देश में एक और नई बिल लाने की तैयारी चल रही है। एफसीआरए का नाम सुना है आपने? फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट और एफसीआरए 2, जिसके तहत विदेश से जो फंडिंग आती है उस फंडिंग के सोर्स की जानकारी अब देनी पड़ेगी। दूसरी बात, ये फंडिंग प्राप्त करने के लिए एसबीआई दिल्ली में अकाउंट खोलना पड़ेगा। विदेश से अब जो भी फंड आएगा वो उसी अकाउंट में आएगा। तीसरी शर्त ये है, ये पैसा धर्मांतरण के काम में इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। और यहीं पर बताया जा रहा है, अगर किसी का एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल होता है तो सरकार उसका प्रॉपर्टी भी जब्त कर सकती है। क्या बात कर रहे हो, सच है क्या? और सोनम वांगचुक का भी एक संस्था है जिसका नाम है सिक मॉल, इसका भी एफसीआरए लाइसेंस रद्द हो गया है। तो यहीं पर असल बात। और तो और केरल विधानसभा पहले से ही माथा पकड़ लिया है। बाबा रे बाबा, उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। और भारत के अंदर रहने वाली कुछ क्रिश्चियन कम्युनिटी लगातार भूख हड़ताल कर रही है। क्यों इसको लाने की कोशिश किया जा रहा है? एफसीआरए 2.0 को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है और इसी बिल की वजह से लगातार मार्च पर मार्च निकलती जा रही है। और इसी के साथ ही साथ एक और देश बुरी तरीके से परेशान हो रहा है और वो देश है अमेरिका। क्योंकि अगर ये बिल भारत में नियम के साथ लागू होता है तो फिर अमेरिका भारत के अंदर जो चाहता था वैसा नहीं कर पाएगा। ये सिर्फ बनी बनाई हुई बातें हैं या फिर इसमें कुछ आधार भी है? आज की इस वीडियो में यही पता करेंगे एफसीआरए क्या है। तो दोस्तों, एक गहरी सांस लो और इस चीज को जरा शांत दिमाग से समझो। सो हाय एवरीवन, मैं हूं पापिया और आप देख रहे हो डिकोड दी लॉ। सिंपल और सरल भाषा में कानूनी ज्ञान। वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जरूर इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो डर फैलाया जा रहा है ना कि प्रॉपर्टी जब्त कर लिया जाएगा, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को एकदम ले लेंगे, आपका सब कुछ बेच देंगे, आपका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा, प्राइवेट प्रॉपर्टी सीज कर लिया जाएगा, ये सब देखिए मेरे को तो किधर भी देखने को नहीं मिला मेरे ये रिसर्च के दौरान। जबकि मुझे तो ये मिला है, under the proposed the Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026, the government does not seize an organization's entire private property or domestic assets. Rather, a newly established designated authority takes over and manages only the specific assets and funds created using foreign funds. आई बात समझ में? टेक अ डीप ब्रीथ एंड जरा ये सब डर के माहौल से अपने आप को बाहर निकालो, अपने आप को अवॉइड करके। इंस्टा हानिकारक है भाई, इंस्टा से खबर मत लिया करो, ठीक है ना? आजकल मैं भी इंस्टा पर घुसी हुई हूँ 24/7, पता नहीं क्यों। फ्रेंड्स, गवर्नमेंट के प्रेस रिलीज में ये कही गई है, क्या विदेशी पैसा भारत की राजनीति, समाज और राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है? क्या सरकार फॉरेन फंडिंग पर निगरानी और मजबूत करना चाहती है? और आखिर एफसीआरए कानून क्या है जिसको लेकर के कुछ सालों में विवाद खड़ा हो जाता है? आज की इस वीडियो में हम बिना किसी राजनीति के इस चीज को सिर्फ कानून और वेरीफाइड फैक्ट्स के आधार पर समझेंगे ताकि आपके सामने क्लियर पिक्चर आ जाए। तो चैप्टर 1, एफसीआरए क्या है? एफसीआरए का पूरा नाम है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। अगर कोई एनजीओ, ट्रस्ट, सोसाइटी, चर्च या अन्य संसद विदेश से पैसा प्राप्त करती है तो उस पैसा को किस तरह लिया जाएगा और कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, और तो और इसकी सरकारी मॉनिटरिंग कैसे होगी, ये सब तमाम चीजें एफसीआरए कानून के तहत तय होता है। उम्मीद है इस पॉइंट तक क्लियर है एफसीआरए क्या है। चैप्टर 2, ये कानून क्यों लाया गया? 1976 में इंदिरा गांधी सरकार ने पहली बार एफसीआरए कानून लागू किया। उस समय सरकार का कहना यह था कि विदेश से आने वाले पैसा सिर्फ सामाजिक और विकास के काम में ही इस्तेमाल होने चाहिए। इसका इस्तेमाल जैसे राजनीति को प्रभावित करने, इलेक्शन को प्रभावित करने, राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ गतिविधियों में या भारत की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा हो पा रही थी उस समय? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरा बताना प्लीज। यहीं पर चैप्टर 3, 2010 में ऐसा क्या बदल गया? 2010 में एफसीआरए का नया कानून लाया गया। इसमें कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए, जैसे
फॉरेन फंडिंग लेने के लिए एफसीआरए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया। रजिस्ट्रेशन को हर 5 साल में रिन्यू करना जरूरी बना। फॉरेन कंट्रीब्यूशन के लिए अलग बैंक अकाउंट रखना अनिवार्य हुआ और होम मिनिस्ट्री को फॉरेन फंडिंग की मॉनिटरिंग का अधिकार दिया गया। यहीं पर 2010 से सीधा लेके चलूंगी 2020 में आया एफसीआरए अमेंडमेंट एक्ट 2020, क्योंकि इस साल में मोदी सरकार ने किया यहाँ पर बहुत बड़ी बदलाव। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव कुछ ये थे। फॉरेन फंडिंग रिसीव करने के लिए एसबीआई न्यू दिल्ली में मेन ब्रांच में डेजिग्नेटेड अकाउंट जरूरी कर दिया गया। नेक्स्ट, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। एक एफसीआरए रजिस्टर्ड एनजीओ दूसरे एनजीओ को फॉरेन कंट्रीब्यूशन ट्रांसफर नहीं कर सकता। नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस की लिमिट 50% से घटाकर 20% कर दी गई। फिर इसके बाद आधार और अन्य प्रिस्क्राइब्ड आइडेंटिटी की रिक्वायरमेंट बढ़ाई गई। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सरकार को रजिस्ट्रेशन सस्पेंड या कैंसिल करने के अधिकार और मजबूत किया गया। सरकार का कहना यह था कि इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और फॉरेन फंडिंग की मिसयूज पर रोक लगेगी। यहीं पर चैप्टर 5 की बारी। आज ये न्यूज पर क्यों है, क्यों इसको लेकर के इतनी हुड़दंग मची हुई है, चलिए पता करते हैं। एफसीआरए 2.0 गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है। पार्लियामेंट पर अभी चल रहा है मॉनसून सेशन। यहाँ पर इस बिल को पास करने की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। 2026 में इसको लेकर के बड़ा विवाद क्यों है? दरअसल केंद्र सरकार ने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2026, इसे ही कहा जा रहा है एफसीआरए 2.0, पार्लियामेंट पर पेश किया है। इस बिल का मुख्य उद्देश्य उन एनजीओ के फॉरेन फंड्स और उनसे बनी संपत्ति के लिए एक स्पष्ट कानूनी फ्रेमवर्क तय करना है, जिनकी एफसीआरए रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाती है, सरेंडर कर दी जाती है या रिन्यू नहीं होती। इसके लिए बिल में एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी बनाने का प्रस्ताव है, जो ऐसी फंड्स और एसेट्स की देखरेख, प्रबंधन और कानूनी डिस्पोजल करेगी। बिल में एफसीआरए वायलेशंस के लिए अधिकतम सजा को 5 साल से घटाकर 1 साल करने की प्रस्ताव किया गया है। सरकार का कहना है कि बदलाव से ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और फॉरेन कंट्रीब्यूशन की मॉनिटरिंग मजबूत होगी। और यहीं पर आए ऑपोजिशन, उनके द्वारा कुछ आपत्तियां करी गई, जैसे विपक्ष और कई सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस का कहना है कि ये प्रोविजंस सरकार को एनजीओस पर अधिक नियंत्रण देंगे और जेन्युइन ऑर्गेनाइजेशंस के काम पर भी असर डाल सकता है। इसीलिए ही ये बिल पार्लियामेंट के अंदर और बाहर दोनों जगह ही चर्चा का विषय वस्तु बना हुआ है। यहीं पर चैप्टर 6 की बारी सरकार का पक्ष। सरकार का कहना यह है कि फॉरेन फंडिंग का सही इस्तेमाल होना चाहिए। टैक्स इवेजन और इलीगल ट्रांजैक्शन को रोकना जरूरी है। अगर कोई संस्था कानून का उल्लंघन करती है तो उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। और इसी के साथ सरकार ने यह भी कहा कि राष्ट्र सुरक्षा और ट्रांसपेरेंसी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए। आपको क्या लगता है, सरकार का पक्ष क्या सही है? विपक्ष की बारी। चैप्टर 6 विपक्ष का कहना क्या है? दूसरी तरफ विपक्ष और कई सिविल सोसाइटी का कहना यह है, नियम बहुत ज्यादा सख्त हो गया है, छोटे एनजीओ के लिए कंप्लायंस मुश्किल हो सकता है, सरकार को बहुत अधिक कंट्रोल मिल गया। और कहे कि इन रूल्स का इस्तेमाल आलोचक ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ ना हो, यानी विवाद कानून के होने पर नहीं बल्कि उसकी शक्ति और इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के है। यहीं पर चैप्टर 7 की बारी। खत्म कर दूंगी वीडियो, यह आखिरी चैप्टर है, जरा सुन लीजिए। सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या फॉरेन फंडिंग लेना इलीगल है? बिल्कुल नहीं। सिर्फ फॉरेन फंडिंग लेना अपने आप में ही इलीगल नहीं है। अगर कोई संस्था एफसीआरए के रूल्स का पालना नहीं करती है, वैलिड रजिस्ट्रेशन रखती है और पैसों का इस्तेमाल कानूनी तरीके से करता है, तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेना पूरी तरह से लीगल है। आज भी भारत में कई रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशंस एजुकेशन, हेल्थ केयर, डिजास्टर रिलीफ और सोशल वेलफेयर के लिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करती है। यदि भविष्य में एफसीआरए में नया अमेंडमेंट लाया जाता है तो उनका अंतिम रूप पार्लियामेंट में बिल पेश होने और उस पर चर्चा होने और कानून बनने के बाद ही स्पष्ट होगा। यहीं पर कंक्लूजन की बारी। इसीलिए कोई भी प्रोपोज्ड अमेंडमेंट को फाइनल लॉ तब तक माना नहीं जाना चाहिए
जब तक पार्लियामेंट उसे पास ना कर दे। एफसीआरए का उद्देश्य फॉरेन फंडिंग को रोकना नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य है ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और राष्ट्रीय सुरक्षा को और भी ज्यादा मजबूत बनाना। साथ ही ये भी जरूरी है कि कानून का इम्प्लीमेंटेशन ऐसा हो जिससे जेन्युइन सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के काम में बिना वजह रुकावट ना आए, बल्कि इसका उद्देश्य ट्रांसपेरेंसी, सॉवरेंटी और डोमेस्टिक अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाना है। क्या आपको लगता है एफसीआरए रूल्स और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट होनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरा बताइए मुझे। तो दैट्स इट इन दिस वीडियो। उम्मीद करते हो आपको इस वजह से कुछ ना कुछ वैल्यू मिला है। अगर मिला इसे के लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जरूर इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ ऐसी और वीडियोस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।